हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस समय मेरे साथ उपस्थित है, बातचीत करेंगे। सर, लगातार बात की जा रही है, अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष की ओर से लगातार आप पर निशाना साधा जा रहा है कि आपकी ओर से शिक्षा नीति के तहत उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। देखिए, जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम हो रहा, अभी आप देख रहे हैं कि भाई हमने 5,000 स्कूल बंद कर दिए। हम ये कह रहे हैं इनको कि कोई सूची तो दे दो भाई, कहाँ बंद किए। अगर 5,000 स्कूल बंद होते हैं तो इसका मतलब 6,000 गाँव हैं, तो 6 में से 5 गाँव ऐसे हैं जहाँ स्कूल बंद होगा, कोई ना कोई स्कूल बंद होगा, चाहे 5वीं का बंद होया, 8वीं का बंद होया, 10वीं का बंद होया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ज़रा बताओ तो कहीं ना कहाँ बंद होया। कोई एक जगह बंद नहीं हुआ। अब इस प्रकार से झूठ फैलाने का उन्होंने अपना शुरू कर रखा। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा में सुधार हरियाणा में हुए और निष्पक्षता के साथ हुए, पूरे टाइम में 104 कॉलेज बने हरियाणा में, और हमारे इन 7 साल में 71 कॉलेज बने। और हमने बिना किसी पक्षपात के हमने कहा कि कोई भी बेटी जो है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, बीच में उसको कॉलेज मिले ही मिलेगा, 20 किलोमीटर के दायरे में उसको कॉलेज मिलेगा। तो हमने दिया। संस्कृति मॉडल स्कूल जो पिछली सरकार ने पूरे टाइम में 22 खोले, हमने हर एजुकेशन ब्लॉक में, उन्होंने एक जिले में खोल लिया, हमने हर एजुकेशन ब्लॉक में खोल लिया। हमने 116 खोल दिए, आज 138 हैं। हमने उसको बढ़िया किया। टैब देने की बात आई, हमने किसी के साथ वो नहीं किया कि किसको देंगे, एससी को देंगे, बीसी को देंगे, किसको देंगे। हमने कहा कि 10वीं से लेकर 12वीं तक जितने बच्चे हैं हम सारों को टैब देंगे। हमने उसके साथ सॉफ्टवेयर भी दिया कि हम सॉफ्टवेयर भी देंगे। हमने 2 GB डेटा भी उसको फ्री दिया बच्चे को। और उसके बाद जो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। हमने सुपर 100 चलाया और हमने बच्चों को कोचिंग देनी शुरू करी। हमें लगा कि जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनके अभिभावकों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग दे सकें, क्योंकि कोचिंग काफ़ी महंगी है, 4-5 लाख रुपए से कम से तो कहीं है ही नहीं कोचिंग। तो हमने उनको कोचिंग देनी शुरू करी और पहली बार में ही हमारे 26 बच्चे जो हैं IIT में आए। दूसरी बार में हमारे 29 बच्चे IIT में आए और 26 बच्चे MBBS में गए। अब की बार 41 बच्चे हमारे IIT में आए। और अभी MBBS का आना रिजल्ट बाकी है, जो मेडिकल का है, तो उसमें कितने बच्चों का हमारा एडमिशन होता है वो टाइम बताएगा। तो ये नहीं कि हर जगह परफॉर्मेंस। अब आप एक बात को बोलते रहें, वैसे ही बोलते रहें कि ये कर दिया, तो वो नहीं है। आप अपना रिजल्ट दिखाओ, आपका कितना रिजल्ट है। और दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट पिछली बार 3.5 लाख बढ़े, हमारे स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा, जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी तब मैंने एक बात कही थी कि हम अपने पूरे कार्यकाल में 50% गवर्नमेंट स्कूल में, 50% प्राइवेट में, यहाँ तक लेके आएंगे। पहले 40% गवर्नमेंट स्कूल में थे, 60% प्राइवेट में थे। हम ऐसा नहीं कि हम 100 के 100 ने बदल देंगे, लेकिन हमने कहा कि हम 50-50 कर देंगे, और उस दिशा में हम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा कि हमारा भी 2-2.5 साल का कार्यकाल बकाया है, तो हम 50% से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में आएंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा। और मैं दावे के साथ कह रहा कि ऐसा हरियाणा ही है जहाँ बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जहाँ हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, जहाँ आज सिफारिशें लग रही कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि पंचकुला के स्कूल में तो एकदम माने मुख्यमंत्री जी ने मेरे से पूछा कि स्कूल कौन सा है, सार्थक ये। मैं कहा जी हमारा ही स्कूल है, क्योंकि इसकी बड़ी सिफारिशें आती हैं कि इसमें एडमिशन करा दो। तो आज सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए भी सिफारिश है। इसी के साथ बात करें कि जैसे आपने विपक्ष की बात की, चलिए छोड़ दें हम विपक्ष की बात को। इसी के साथ अगर बात करें NCERT के जो अभी हाल ही में जो घोषणा हुई है, उसमें पंजाब का नंबर अव्वल आया है, तो हरियाणा पीछे था। नहीं, मैंने कहा पिछली बार भी पंजाब वो था। हाँ, कोई वो आम आदमी पार्टी की बात नहीं है वो। हाँ, पिछली बार भी, हाँ, वो आम आदमी पार्टी अगर अपना श्रेय लेना चाहती है तो अभी तक दिल्ली कहीं नहीं आया। दिल्ली 10वें नंबर पे भी नहीं आया, जहाँ इन्होंने अपनी पॉलिसी लागू कर रखी। दिल्ली कहीं नहीं आया। अभी आप देख लो उसमें कहीं सूची में दिल्ली अगर हो तो। हाँ, मैं मानता हूँ पंजाब पिछली बार भी प्रथम आया था। अच्छा काम कर रहे पंजाब के जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम किया। हम भी उसमें ठीक है, लेकिन ठीक है पंजाब हमारे से तो इसी के साथ सर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी बेजिद है कि हमने हरियाणा में भी जो दिल्ली मॉडल लागू करना है, पंजाब में भी करना है, लेकिन आप अपनी शिक्षा नीति को बहुत अच्छा मानते हैं। आपके 2 साल आपने कवर किए हैं, तो आगे आने वाले समय में आपकी जो मुख्य तौर पर प्राथमिकता जो क्या रहेगी? नहीं, देखिए, जैसे अभी हमने उसको आधुनिक किया, जो चाहे टैब देने की बात हमारी आई, हमने टैब भी दिए। हमने स्कूल खोलने की, कॉलेज खोलने की जो बात सारी आई, तो टीचरों की हमारे पास कमी थी, उसको पूरा करने के लिए हमने टीचरों की भर्ती शुरू कर दी। और मैं समझता हूँ कि अगले साल के शुरुआत में
लगभग 2-3 महीने तक हम सारे टीचर पूरे कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम होगा जब पूरा देंगे। और जहाँ तक आधुनिकीकरण की बात है, उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, स्मार्ट बोर्ड की बात है, जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वोकेशनल एजुकेशन की बात है। वोकेशनल एजुकेशन में तो हरियाणा पूरे देश में प्रथम है इस टाइम। तो हम बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सुधार है ना जी, कुछ सुधार करने पड़ेंगे। जैसे हमने 10 से कम बच्चे थे कहीं, अगर हमने उस स्कूल को बंद कर दिया, उसमें गलती क्या कर दी हमने? वो था ही नहीं ठीक, मतलब जहाँ बच्चे थे ही नहीं, 10 भी नहीं बच्चे थे। हमने पहले 25 का निर्णय किया था, लेकिन हमने उसको कम करके 10 पे कर दिया। कि जहाँ 10 से भी कम है उसको हमने दूसरे स्कूल के साथ मिलाया उसको। और जो ये मर्ज वाली बात है, मर्ज वाली बात में कुछ भी नहीं, कोई स्कूल बंद किया ही नहीं हमने। उसमें तो केवल हमने एक सुधार किया कि अगर एक ही जगह 4 स्कूल हैं या 3 स्कूल हैं या 2 स्कूल हैं, बस उसका हेड चेंज किया हमने कहा कि जो बड़ा स्कूल है उसका जो हेड होगा, या यदि 8वीं का हेड होगा तो वही 5वीं का भी होगा, या +2 तक का जो भी है प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल ही 5वीं को भी और 8वीं को भी वही देखेगा। उसको 2 या 3 गिनने की बजाय वो एक स्कूल है, एक ही स्कूल हम मान लेंगे। मंत्री साहब, अभी हाल ही में बहुत से अखबारों में जो सुर्खियां छपी थी, कहा गया था कि नए टीचर भर्ती किए जाएंगे। तो कितने टीचर हैं जो अभी हाल ही में आपकी ओर से जो भर्ती किए जाने हैं? देखिए, हमने 11,500 से ज़्यादा टीचरों के लिए लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग को और HPSC को, हमने दोनों को लिखा है। 11,500 से ज़्यादा टीचरों की भर्ती हमारे यहाँ, 7,500 से ज़्यादा जो है वो TGT है और बाकी PDT है। सर, आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, इससे बात उल्ट जाकर कहीं दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे SYL पर। SYL के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा दोनों भाई आमने सामने है। तो हरियाणा के आप क्या मानते हैं कि क्या पक्ष रहेगा? नहीं, देखिए, हरियाणा का शेयर है। अब बार बार जो पंजाब की सरकार में जो भी होता है, चाहे वो फिर अकाली दल है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी आता है, चाहे आज आप है, तो अक्सर ये कहते हैं कि भाई देखिए हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है। ये सरप्लस की बात नहीं है, 2 भाइयों का बंटवारा है, उसके जो उसको मिलना वो उसको मिल रहा है, जो उसको मिलना उसको मिल रहा है। मान लीजिए मेरे भाई का बंटवारा हो और मेरे पास 4 एकड़ दे दो और उसके मेरे भाई को 2 एकड़ दे दो, और वो मेरा भाई कहे कि भाई मुझे भी 3 ही मिलनी चाहिए, 3 आपके पास रहनी चाहिए। मैं कहूँ मेरे पास तो सरप्लस जमीन नहीं है भाई, ये तो कोई बात नहीं है, सरप्लस नहीं, सरप्लस की बात नहीं है, बात तो हिस्से की है। हम नहीं कह रहे कि सरप्लस है या नहीं है, बात हिस्से की है। और हिस्से का फैसला कौन करेगा? तो अगर हम दोनों भाई बैठ के फैसला कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, उस जैसी तो बात ही कोई नहीं है। पर अगर हम दोनों भाई फैसला नहीं कर सकते तो या फिर पंचायत फैसला करेगी या कोर्ट फैसला करेगी। तो हम कोर्ट में गए, जो कोर्ट ने दिया निर्णय वो हमने मानना चाहिए दोनों ने। और देखो, सरकार के लिए तो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा, और वो नियम और कानून बनाती है और नियम और कानून का पालन भी करवाती है। और अगर कोई पालन नहीं करता तो उसका कोर्ट फैसला देता है, तो कोर्ट के द्वारा फिर हम उसको कहते हैं कि भाई कोर्ट का फैसला है कि अगर आप तू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर हम सरकारी स्वयं लगा कहने कि मैं नहीं कोर्ट की बात मानता, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो आम आदमी भी कहेगा मैं भी नहीं मानता, फिर कैसे चलेगी? तो कोर्ट की बात सबको कहीं ना कहीं आदमी को ये मानना चाहिए कि ये अथॉरिटी है, ये जो फैसला करेगी मैं इसको मानूंगा। हम भी इसी बात में तैयार हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। तो जो कोर्ट ने फैसला कर दिया उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर लगातार हरियाणा की ओर से भी मांग की जा रही थी, तभी पंजाब की बात मानते हुए PM मोदी की ओर से इसको नाम शहीद भगत सिंह करार दिया गया है। नहीं, देखिए, हम बेहद खुश हैं इससे। हम पहले दिन से इसके लिए तैयार थे, हमने कभी नहीं गया। तो लेकिन जब वो मोहाली लिखते थे तो हमारा भी शेर था ना उसमें, तो हमने कहा आप मोहाली लिखोगे तो पंचकुला लिख लें। मोहाली, पंचकुला, सरदार भगत सिंह। लेकिन वो जो जगह दी गई है सर, वो मोहाली की है, बेसिकली मोहाली। देखिए, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट होया ना जी, उसमें 40% ज़्यादा शेयर हमारा है। तो अगर हमारा शेयर है तो फिर हमारा नाम भी तो लिखोगे ना जी। और भगत सिंह सबके इकट्ठे हैं, तो हमने भी यही कहा था पहले दिन से। हमने कहा सरदार भगत सिंह के नाम पे अगर एयरपोर्ट बनता है तो हम खुश हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पंजाब अपना नाम लिखता है तो फिर हमारा भी नाम साथ लिख लो, क्यों, पैसे तो हमारे भी हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो खाली मोहाली लिख दोगे तो फिर हमारे पैसों का क्या होगा? हमने भी तो पैसे खर्च रखे ना, तो हमारा भी शेयर रखो उसमें नाम लिखने में। और अगर सरदार भगत सिंह है तो सरदार भगत सिंह तो सबके हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं, वो तो गौरव है, सारे देश का गौरव है, तो उनके नाम पे रखा गया, तो हम बेहद खुश हैं इस बात से। जी, धन्यवाद। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बात की है कि जब 2 भाई साथ में बैठती हूँ तो दोनों का जो हक है तो दोनों को मिलना चाहिए, चाहे वो पानी के मुद्दे की बात हो या फिर जैसे कि अभी बात हुई है नेशनल जो हवाई अड्डा है बनाया अभी हाल ही में भगत सिंह के नाम पर। कहते हैं कि भगत सिंह हमारा भी है और पंजाब का भी है, तो हम खुश हैं कि उनके नाम पर जो इसका नामकरण किया गया है। कैमरामैन ऋषविंदर के साथ मैं हरदीप कौरवे, चढ़ती कला टाइम के लिए, चंडीगढ़।